मान लीजिए हमारा जो बर्थ चार्ट है वो ऐसे मानकर चलें आप कि हमारे 12 कमरों का एक घर हमको मिला है, ऊपर वाले ने दिया है। और 12 कमरों की जो हमें हवेली मिली है, जो ऊपर वाले ने हम सबको दी है, मतलब कोई कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, हम सबको वो 12 कमरे की हवेली मिली हुई है। तो 12 कमरे की हवेली में से आपने कितनी रूम्स एक्सप्लोर की है? अगर आपने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर आप कहोगे कि अरे मैंने पूरी लाइफ जी, मुझे पता ही नहीं था। तो जो फर्स्ट रूम है वो लग्न बोलते हैं, सेकंड हमारा इनकम हाउस है, थर्ड हमारे एफर्ट्स हैं, फोर्थ हमारा सुख भाव है, फिफ्थ हमारा रोमांस और जो हमारे बच्चे होते हैं, या सिक्स हमारा रोग शोक शत्रु है, सेवन्थ हमारा लाइफ पार्टनर हो जाता है, एट्थ हमारा अचानक जो लॉटरी वॉटरी खुलती है, लोग केबीसी में जीत जाते हैं बहुत सारे पैसे, वो होता है। नाइन्थ इज हमारा धर्म, जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल प्लस धर्म। 10th हाउस हमारा आ जाता है ऑफिस, वर्क प्लेस। 11th इज आर नेटवर्क एंड लाभ। और 12th अगेन हमारा एक तरह से व्यय भाव बोलते हैं, या विदेश का। तो ये जो सारी चीजें हैं सबकी लाइफ में। ये जो याददाश्त वाला है वो कौन सा है जो तुम्हें पूरा चार्ट ऐसे याद रहता है? मैं एक्चुअली जब भी कोई सिचुएशन आती है ना, तो उसकी जो एक तो एक्चुअल सिचुएशन होती है कि ऐसा हो गया हमारे साथ लाइफ में, किसी की नौकरी चली गई तो ठीक है, बहुत दुख हुआ, नौकरी चली गई, नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर हम उसका फिर डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करते हैं कि अच्छा इसके वर्क प्लेस में क्या है, वर्क प्लेस में इसका जो वर्क प्लेस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, और इस समय गोचर में कहाँ है, कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारा एक कैलकुलेशन होता है। और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो इस बात को समझ भी रहे होंगे कि ये जो कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान, वो इसीलिए कहते हैं कि सारे दिन इसलिए एक से नहीं होते क्योंकि वो प्लैनेट्स बदलते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। कभी कोई किसी के साथ जाता है, अगर एक प्लैनेट अपने फ्रेंड के घर गया है तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये सारी चेंजेस इतने जल्दी होते हैं। इस बात पे मैंने कहीं पे नोट भी किया था। मुझे उज्जवल का एक मैं एक बार इसको देख रही थी, नेट पे ढूंढ रही थी, तो कुछ मुझे किसी का कोट मिला था। ये जेपी मॉर्गन ने बोला है, एनीवन कैन बी मिलियनियर बट टू बिकम अ बिलियनियर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये अपने आप में एक मतलब मेरे कहने का है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग या हिंदुत्व में या हम जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भारतीय लोग जो हैं वही सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, या वही। क्योंकि आपको कई बार, मुझे जो उज्जवल ने जैसे बोला कि आपका घर, आपका लग्न, आपका ये, कई बार आपको वो चीज़ें दिशा दिखा देती हैं कि ठीक है मैं ये कर रहा हूँ पर मैं गलत जगह एफर्ट डाल रहा हूँ। एक्चुअली अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ एफर्ट डालूंगा तो मेरी चीज़ें जल्दी हाँ, मतलब आसान सी भाषा में समझे कि आपको एक गड्ढा खोदना है, आपको पता है आप गड्ढा खोदेंगे तो आपको 5 घंटे मेहनत करनी है। लेकिन अगर कोई आपको बता दे कि अगर आपने यहाँ खोदा तो पानी निकलेगा, यहाँ से तेल निकलेगा और यहाँ से हीरा निकलेगा, तो अब आपके ऊपर है कि आपको पानी चाहिए तो वो जगह खोद लो, तेल चाहिए तो ये जगह खोद लो। तो इट्स लाइक दैट। मतलब कई बार होता है ना हमारी मेहनत बेकार गई, लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मैं वहाँ गया, मेरा एक बार में इंटरव्यू में हो गया और नौकरी लग गई, या मेरा कोई बड़ा काम हो गया, मतलब वो सही जगह पर सही समय पर वो थे वहाँ पर। तो वो लक फैक्टर होता है, उसको एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं इनफैक्ट। मतलब ठीक है, ऐसा है जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि कल बारिश होगी सुबह 9 बजे तो छतरी लेकर निकलना, इट्स लाइक दैट। मतलब बारिश नहीं रुकेगी लेकिन आप छतरी ले सकते हैं। तो वही है कि सोल्यूशंस आप मतलब उस तरीके के सोच सकते हैं कि आप उसमें हैं। तो उज्जवल, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा जना है जिसकी तुमने पत्री देखी हो, कोई ऐसा व्यक्ति, शख्सियत, या तुम इतना बॉलीवुड वगैरह का करते हो? बॉलीवुड के देखो, शुरू में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी 2012 से शुरू किया, और उस समय तो मैं जूम में काम कर रहा था, तो दिन भर बॉलीवुड ही होता था। मैंने तो पूरी ज़िंदगी बॉलीवुड ही किया है, सब जानते हैं, सबने मेरे पुराने इंटरव्यूज़ देखे हैं। तो मैंने जो नोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बर्थ चार्ट देखने शुरू किए, और उनके बर्थ चार्ट इसलिए देखने शुरू किए कि उनकी लाइफ की बहुत सी सारी चीज़ें हमको पता होती हैं। जैसे मैंने देखा शाहरुख खान का बर्थ चार्ट कि भाई किंग ऑफ रोमांस क्यों है, किंग ऑफ रोमांस क्यों कहा जाता है, या उनकी जो पहचान बन गई। तो मैंने देखा कि उनके बर्थ चार्ट में जो वीनस है वो 5th हाउस में है। तो 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रोमांस, और वहीं पे वीनस जो लॉर्ड ऑफ रोमांस है वो बैठे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति की जो इमेज बन जाती है वो रोमांटिक बन जाती है। अब एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि अच्छा क्या अकेले शाहरुख ही हैं? ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपके गली मोहल्ले के भी शाहरुख होंगे। तो जैसे लोगों ने कहा कि अच्छा अंबानी की पत्री में ऐसा क्या है कि वो इतने रिच हैं, और मैं कहता हूँ हर शहर में अंबानी होते हैं, हर शहर में एक कोई रिच पर्सनैलिटी होते हैं ना, जो वहाँ के बड़े होते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप अपनी जो आप जहाँ रह रहे हैं अपने समुदाय में, आप वो वहाँ पे नंबर 1 होंगे। तो ये एक बड़ी बात होती है, उसको वैसे समझना जरूरी है। एक्चुअली लोग कहते हैं, एक्चुअली आप एक बहुत बड़ी बात है, जैसे हमारी जो उंगलियां हैं वो सब
निशान अलग अलग हैं आजकल सारे मोबाइल में, इसीलिए फिंगरप्रिंट चलता है, या हम आधार कार्ड बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। तो वैसे ही कोई भी दो पर्सनैलिटी एकदम एक जैसे नहीं है, बाप बेटे एक जैसे नहीं होते, तो मतलब कहाँ लोग होंगे। लेकिन हाँ, एक हद तक आप मैच कर सकते हैं। ट्रू, ये वाली बात मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मैंने ये देखा, नोटिस किया कि तुम इतने वीडियोस करते हो, तुम इतना सारा काम करते हो, व्यस्त रहते हो, इवन जब तुम ऑफिस जाते थे, पर तुम इसके एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने और सीखने के लिए टाइम निकाल लेते हो, और तुम बहुत सारे वीडियोस देखते भी हो। हाँ, तो किन के वीडियोस तुम देखते हो? मैंने जो देखे हैं, स्टार्ट में मैंने किया था KRS। KRS के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। मैं इन दिनों पुनीत के भी वीडियोस देख रहा हूँ। इसके अलावा एक जोशी जी हैं, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, और बहुत सारे देखता रहता हूँ। एक्चुअली मैं कई बार अलग अलग टॉपिक वाइज, किसी ने कोई टॉपिक बहुत अच्छा समझाया रहता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा है, फिर बहुत सारी इसमें अलग अलग पोजीशंस होती हैं। गंडांता पोजीशन किसने अच्छा समझाया, किसने वाटर साइन अच्छा समझाया। तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं कि ये मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो मुझे लगता है कि आप जितने ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा है। और अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं तो आप माई लाइफ मंत्रा भी देख सकते हैं। मुझे पता है तुम उसमें भी कुछ वीडियोस डालते हो एस्ट्रोलॉजी में। पर तुम्हारे हिसाब से अभी तक तुमने जैसे कई बार बहुत सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करी, अपने लिए दूसरों के लिए गणना करी है, कभी तुम्हारी कोई ऐसी गणना बहुत एक्यूरेट बैठी हो, वो कुछ याद है? हाँ, अभी जो लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं ओपनली नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे कुछ बड़े ऐसे लोग हैं जो मुझे हर बात के लिए फ़ोन करते हैं कि आपने पिछली बार ये बताया था, ये हो गया था, अब आप बताइए। तो सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की कैलकुलेशन मेरे साथ बहुत अच्छी आ जाती है। और मुझे लगता है ये अभी मुझे 7-8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितने ज़्यादा मैं केसेस देख लूँगा, और ये क्योंकि अभी एज अ हॉबी लिया है मैंने, कभी कभी एज अ चैलेंज भी लेता हूँ कि अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैं डिस्कस करता हूँ, जो इसको जानते हैं। उनके पास मेरा फ़ोन कॉल जाता है कि यार ये सिचुएशन है, क्या होगा। तो मैं इसको एज अ हॉबी भी लेता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है, और मैंने इसको कभी धर्म से जोड़कर देखा नहीं। और धर्म को लेकर तो मेरे अलग ही ख्यालात हैं। हम लोग अगले फ्रैंक कॉन्वर्सेशन में धर्म पे भी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें जो तुम्हारी अपनी लाइफ में मेरे को लगता है तुम्हें बहुत बेनिफिट मिला है। उज्जवल ने जब से ज्योतिष सीखा है, मैं उससे हमेशा ये कहती हूँ कि क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को तुमने समझा है और तुमने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भी करी हैं, और तुम एक्चुअली मैं बताता हूँ ज्योतिष को मैंने कैसे लिया है। जैसे हम लोग बॉम्बे में तो ये लोग करते ही हैं, बाकी सारे शहरों में भी करते होंगे। हम लोग घर से निकलते हैं तो गूगल मैप चेक करते हैं कि भाई क्या सीन है, कितनी ट्रैफिक है, कौन से रोड पर है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने ज्योतिष को ऐसे ही लिया कि भाई क्या सीन है, सीन क्या है वो बताओ। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा कि आप इस तरफ जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुश्किल से मिलेगी, सिर्फ इतना। अब आप किसी ऐसे डायरेक्शन में चलना शुरू करो जहां पे आपको पहले से पता है कि डायरेक्शन वहां नहीं मिलेगी सक्सेस, तो फिर आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, आपकी एनर्जी लूज होती है। ये मेरा, हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। इसमें ज्योतिष जो इतना मतलब मुझे लगता है कि एज अ साइंस, एज अ सब्जेक्ट हमारे कॉलेजेस में अभी उस तरीके से नहीं आया, उतना पॉपुलर नहीं हुआ इंडिया में। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो हमारे पहले से जो गली मोहल्लों में जो पंडित बैठे होते थे, जो पैसे मांगते थे एक चीज़ बताने के लिए, और वो एक चीज़ भी सही होगी कि नहीं होगी, जो लोग जगह जगह बैठे हुए कई लोग, हम तो वो एक तरीके का लोगों में वो अविश्वास और वो पैसा दे करके चीज़ें पूछने का जो वो एक हो गया ना कि आपको पता नहीं, आप पैसे दे रहे हो किसी को, कोई कुछ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो वो चीज़ में। देखिए, पंडितों का, ज्योतिषियों का एक बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से ज्योतिष प्रोफेशन भी बदनाम हुआ और लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को एक अंधविश्वास के तौर पर देखने शुरू कर दिया। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बड़ी साइंस तो अभी तक न हुई है और आगे शायद कभी हो नहीं पाएगी। होता क्या है कि जब आप अपनी ही विद्या को सही तरह से नहीं जानते हैं, अभी हिंदुस्तान में शुरू से क्या चलन रहा, डराने का। आपने बिल्ली मार दी तो सोने की बिल्ली चढ़ा दो, आपने ये कर दिया तो इतने हजार का प्रसाद चढ़ा दो, आपने ये कर दिया। ये जो डरा डरा कर चल रहा है ना, देखिए पहली बात तो ये कि हर किसी का एक लाइफ पाथ
ऑलरेडी डेस्टाइंड है, उसको कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर्स क्या काम करते हैं, आपको वो डिफाइंड लाइफ पाथ बताने का काम करते हैं, लेकिन जब वो आपको बता रहे होते हैं तो उन्हें आपकी वीकनेस पता लग जाती है और आप थोड़ा डरे हुए भी होते हो, तो वो वहां पर अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। तो वो आपको पूरी, जिसको कहते हैं ना, होलिस्टिक पिक्चर पूरी बताते ही नहीं है आपको कि आगे है क्या सीन। अगर आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने 10 जगह जाकर सीखा होगा, वो पहले तो आपको ये बता देगा कि भाई एक चीज होती है जिसका नाम होता है प्रारब्ध, जिसको कोई बदल नहीं सकता। मतलब ये कि आप अगर एक बहुत रिच फैमिली में पैदा हो रहे हैं तो आपका प्लेटफॉर्म वहां से शुरू हो रहा है, आप एक बहुत गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म वहां से शुरू हो रहा है। अब जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई बदल नहीं सकता, वो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब उसमें आप कैसे आगे जाओगे, कौन से मौके मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं है कि मौके नहीं मिलेंगे तो आपको काम नहीं करना है और कर्म नहीं करने वाला, वही जो तुम बोल रहे हो। मैं कर्म वाले पर भी आऊंगा। सुजाता, आपको पता होगा कि मैंने माई लाइफ मंत्रा में एक वीडियो भी किया है, लोगों को बताया है कि क्योंकि मैं जिम जाता हूं, मैंने इसके जिम का एग्जांपल दिया है, लोग जिम के अलावा के एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमारे शरीर का हर बॉडी पार्ट एक हमारी जन्मपत्री के हाउस को डिफाइन करता है, और उससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी होगी। जैसे अगर आपको करियर में इश्यूज आ रहे हैं तो फिर आपको अपने पैरों की, घुटनों की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो ऐसे अगर आप कर्म, अच्छा एक्सरसाइज करने का मतलब है कर्म करना, कि आप मेहनत करिए, आप चलिए, दौड़िए, साइकिल चलाइए, पसीना निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप राजा बनेंगे, किसी ने बोल दिया तो आप लेट गए और सो गए, तो फिर आप नहीं बनेंगे। में जो कहावत थी कि नौकरी ढूंढने के लिए जूते घिस गए, जूते घिसने ही पड़ते हैं। तो वही है कि लोग मतलब ज्योतिष को मुझे लगता है बदनाम ज्यादा किया गया, समझने की कम कोशिश की गई, और धर्म से जोड़ने के बाद तो धर्म और राजनीति ये दो ऐसी चीजें, अगर आपको किसी चीज को बर्बाद करना है तो आप उसे या तो धर्म से जोड़ दीजिए या राजनीति से, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो ये वाली बात पे हम दोनों सहमत होते हैं हमेशा ज़्यादातर कि एस्ट्रोलॉजी को जिस जगह पर होना चाहिए था, स्पेशली जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, उसको, क्योंकि वो इतना इन डेप्थ है, उसके अंदर आप जाकर के इतनी डिटेल चीज़ें पता कर सकते हैं कि आपका दिन, आपका वक्त, इस वक्त क्या होगा, क्या, वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां पर वो होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और रीज़न की वजह से। तो ये एक सब्जेक्ट है, हम दोनों इसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, जिस पे हम बात करते हैं और जिस पे हम पढ़ते हैं, एक दूसरे से हमको पता चलता है ये वीडियो देखो, इसने ये अच्छा बताया है। हालांकि मेरी नॉलेज बहुत कम है उस पे और उज्जवल कहीं ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, आप अकेले क्लास में नहीं पढ़ सकते, आपको एक सहपाठी चाहिए होता है जिससे आप जाकर शेयर करते कि देखो ये वाली प्रॉब्लम आई थी तो क्या हुआ था। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए वो सहपाठी का भी काम करते हैं कि एक दूसरे को बताना कि हाँ ये ऐसा अच्छा है, ये बुरा है। मगर हाँ, मतलब इसके अंदर अभी बहुत सतही, आज हमारी जो बातचीत हुई है वो बहुत सतही हुई है, और मैं जैसे बोलूँगी हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हमें इसके डिटेल में भी जाना जरूरी है। और हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं डिस्कस करने वाले हैं, हम बहुत अलग अलग एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसीलिए इसका सीरीज का नाम ही रखा फ्रैंक कॉन्वर्सेशन, कि भाई फ्रैंकली हम बात करेंगे और इसमें वो सारी बातें आएंगी जिनसे आप भी होकर गुजरते हैं। इसमें स्पेशली हमारी एस्ट्रोलॉजी के अलावा एक और सब्जेक्ट है जिसपे हमारी बहुत बात होती है, वो योगा और जिम है। तो उज्जवल जिम में बिलीव, यहाँ हमारा जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारा मत एकदम सेम है, वहाँ हमारा मत थोड़ा अलग है, पर हम दोनों एक दूसरे से के साथ बहुत कुछ बात करके सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे उज्जवल जिम में बिलीव करता है और वो बहुत जिम एक्सरसाइज, फिटनेस को, और मैं योगा में बिलीव करती हूँ, तो मैं योगा की को एकदम अंदर से जीने की बात, मतलब मेरे को लगता है योगा इज़, जो हम कहते हैं कि योगा में कि वो एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, योगा एक एक्सरसाइज नहीं है, तो उसको मैं वो करती हूँ। तो हम उस पर जरूर एक वीडियो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये फ्रैंक कॉन्वर्सेशंस आप लोग मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके। आप सुजाता के चैनल पर भी देख सकते हैं फ्रैंक कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमारी ये जॉइंट प्रॉपर्टी है। अब आप सुजाता के चैनल पर भी देखेंगे, कभी कभी मेरे चैनल पर भी देखेंगे, और हम चाहते हैं कि आप दोनों चैनल्स के साथ जुड़ें ताकि हम आगे कुछ और अच्छे एपिसोड्स लेकर आ पाएँ, और आप हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक है जो हम डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब ओवरऑल हमारी लाइफ में जितनी चीज़ें होती हैं हम सब डिस्कस करते हैं और बड़ा फ्रैंकली डिस्कस करते हैं, इसलिए हमने सोचा ये फ्रैंक कॉन्वर्सेशन लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।